राधे राधे प्यारे मित्रों, राधा कृष्ण के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे हनुमान जी कहते हैं गरिमा सिद्धि से मैं जितना भारी हो सकता हूँ, लघिमा सिद्धि से उतना ही भार विहीन हो सकता हूँ। मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति जितनी भारी है उतनी ही भार विहीन भी है, वायु के समान भार विहीन है मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति, जो मेरे मन और बुद्धि को चिंता से मुक्त रखती है। प्राप्ति सिद्धि में संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर सकता हूँ। पराकाम्य सिद्धि द्वारा अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने की शक्ति मुझे प्राप्त है। इशित सिद्धि से मैं किसी भी परिस्थिति में कुशल से कुशल नेतृत्व करने की क्षमता रखता हूँ। वशित्व सिद्धि के द्वारा मैं इस संसार की प्रकृति की किसी भी चल अचल जीव निर्जीव व्यक्ति प्राणी या वस्तु को अपने वश में करने की शक्ति रखता हूँ। ये सब सिद्धियाँ मुझे मेरे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। आप सबसे मेरा निवेदन है कि इन सब सिद्धियों के कारण मुझे महान समझने की त्रुटि कदापि ना करें। मैं तो एक साधारण सा वानर हूँ जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा हुई और मुझे ये सब सिद्धियाँ प्राप्त हुई। श्री राधा कहती है, हनुमान जी मुझे यह सब ज्ञात है, आपके पास अष्ट सिद्धियों के साथ साथ 9 निधियाँ भी है। महापदम निधि, पदम निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कश्यप निधि, शंख निधि, हरव निधि। हनुमान जी कहते हैं, देवी राधा आज आपने निधियों का स्मरण करा के मुझे भाव विभोर कर दिया। मुझे वो समय स्मरण हो गया जब माता सीता ने मुझे ये निधियाँ प्रदान की थी। श्री राधा कहती है, मुझे ये भी ज्ञात है कि आप ही वज्रबली हो और अपनी शक्तियों के साथ अपने प्रभु की भक्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, बस बस बस, मैं जानता था आपको मेरी अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियों के बारे में ज्ञात होगा तो आप अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लेंगी। नहीं हनुमान जी, मैं तो मात्र आपकी प्रशंसा कर रही थी। इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली है। भक्ति के विषय में मेरा मत अभी भी वही है। सभी द्वारिकावासी कहते हैं कि श्री राधा के पास तो अष्ट सिद्धि 9 निधि भी नहीं है, फिर राधा जी हनुमान जी को चुनौती कैसे देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, यह तुम्हारा निर्णय है कि राधा तुम इस प्रतियोगिता में आगे भी बढ़ सकती हो और पीछे भी हट सकती हो, चयन अब तुम्हारा है। राधा कहती है, जिस प्रकार श्री राम की भक्ति की शक्ति हनुमान जी को शक्तिशाली बनाती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति की शक्ति संपूर्ण द्वारिका के उद्घोष में है। जय श्री कृष्ण। माता पार्वती कहती है, राधा के पास हनुमान जी की तरह ना तो अष्ट सिद्धियाँ हैं और ना 9 निधियाँ हैं, फिर वो उनकी चुनौती का उत्तर कैसे देंगी। दाऊ कहते हैं, राधा का प्रत्युत्तर क्या हनुमान जी की सिद्धियों को चुनौती दे पाएगा। श्री राधा कहती है, हनुमान जी ना तो मेरे पास अष्ट सिद्धियाँ हैं और ना ही 9 निधियाँ, पर मैं जो कर सकती हूँ क्या आप वो कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं वो सब कर सकता हूँ जो आप कर सकती हैं। श्री राधा कहती है, क्या आप मेरे समान प्रेम कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हाँ मैं प्रभु श्री राम से अत्यधिक प्रेम करता हूँ। राधा कहती है, वो प्रेम जो मैं कृष्ण से करती हूँ वो आप नहीं कर सकते। हनुमान जी कहते हैं, श्री कृष्ण ये क्या बात हुई, प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम में भेद कैसा। ये तो द्वारिकाधीश की बांसुरी की धुन है, पर ये क्या, द्वारिकाधीश तो बांसुरी बजा ही नहीं रहे, फिर ये बांसुरी का स्वर कहाँ से आ रहा है। हनुमान जी कहते हैं, ये बांसुरी का स्वर कहाँ से आ रहा है। श्री राधा कहती है, मेरे हृदय से। हनुमान जी कहते हैं, यह कैसे संभव है। श्री राधा कहती है, मेरी प्रत्येक श्वास पर श्वास में बांसुरी की धुन है, ऐसा प्रेम है कृष्ण और मेरे मध्य, क्या आप यह कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान जी ये मेरी ही बांसुरी के स्वर हैं, क्या आप राधा की चुनौती स्वीकार करते हैं। सभी द्वारिकावासी कहते हैं, हनुमान जी तो ये आसानी से कर लेंगे, उनके पास तो अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हनुमान जी क्या आप ये कर सकते हैं। हनुमान जी कहते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, आज की प्रतियोगिता में दोनों पक्ष समान स्तर पर हैं, कल ये प्रतिस्पर्धा पुनः आरंभ की जाएगी। श्री राधा कहती है,
इसका अर्थ यह है हनुमान जी, जो आप कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती, और जो मैं कर सकती हूँ वो आप नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, आज ना तो किसी की जय हुई है और ना ही किसी की पराजय। कल प्रतियोगिता पुनः आरंभ की जाएगी। हनुमान जी कहते हैं, प्रथम बार ऐसा लगा कि मैं विवश हूँ, शायद ये मेरे प्रभु श्री राम की ही इच्छा है और श्री राम की इच्छा मेरी इच्छा है। शाम कहते हैं कि हनुमान जी की अष्ट सिद्धि नवनिधि भी राधा को पराजित नहीं कर पाई। अब मुझे ही राधा की पराजय निश्चित करनी होगी। हनुमान जी दाऊ के पास जाते हैं। दाऊ कहते हैं, मैंने आपका पूर्ण पराक्रम देखा। मैंने देखा कि आपके पास अष्ट सिद्धि नौ निधियाँ हैं, पर हमारी राधा के समक्ष आपकी अष्ट सिद्धि नौ निधि ने भी कुछ कार्य नहीं किया। हमारी राधा ने आज प्रतियोगिता में कड़ी चुनौती दी है आपको। हनुमान जी कहते हैं, ये मेरे प्रभु की इच्छा है। दाऊ कहते हैं, कैसे प्रभु हैं आपके जो आपको अकेला छोड़कर चले गए? आपको मैं मेरे प्रभु के बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगा। दाऊ कहते हैं, आप हमारी राधा के समक्ष हमेशा निरुत्तर ही रहेंगे। तभी वहाँ राधा आ जाती है और कहती है, दाऊ वे पराजित नहीं हुए हैं, हम दोनों समान स्तर पर हैं। हनुमान जी कहते हैं, मैंने सोचा आप भी दाऊ की भांति मुझ पर व्यंग्य करेंगी, लेकिन आप तो अत्यधिक सरल हैं। राधा कहती हैं, लेकिन आप मेरे दाऊ यहाँ से जाने दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, इसका भी एक कारण है, मुझे लड्डू अत्यधिक प्रिय हैं। मैं आपसे तो नहीं कह सकता कि आप मुझे बार बार लड्डू बना के दे, लेकिन मैं दाऊ से तो कह सकता हूँ। राधा कहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि का आतिथ्य करने में हमें अत्यधिक आनंद आता है। मैं आपके लिए लड्डू ज़रूर बना दूंगी। आप दाऊ को यहाँ से जाने दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, आपकी आज्ञा मैं कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? और वो लक्ष्मण रेखा की छाया को हटा देते हैं और दाऊ को वहाँ से जाने देते हैं। लक्ष्मणा कहती है, आर्य हम कहाँ जा रहे हैं? शाम कहते हैं, हम राधा की पराजय निश्चित करने जा रहे हैं। हम उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो हनुमान जी को चुनौती दे सके, जो हनुमान जी को हराकर उनको मार सके, जिससे सारा दोष राधा के ऊपर आ जाए और राधा सारे द्वारिकावासियों के समक्ष दोषी प्रतीत हो और उसकी पराजय स्वयं ही हो जाए।